प्रॉपर डायरेक्शन देने में सफल नहीं हो रहे हैं। ऐसा ही एक ट्रांजिशनल फेज, एक युग संधि के समय में जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी का आगमन हुआ। जगत गुरु आनंद मूर्ति जी आए और एक संस्था बनाए जिसका नाम है आनंद मार्ग प्रचारक संघ। क्या है आनंद मार्ग? किस लिए आया आनंद मार्ग? बहुत सारे क्वेश्चन मनुष्य को आता है, लेकिन मैं कहूंगा आनंद मार्ग कोई नया चीज नहीं है। लोग धर्म धर्म कहते हैं, लेकिन धर्म का परिभाषा अब तक नहीं सीख पाया। लेकिन आनंद मूर्ति जी ने सबसे पहले इस धर्म शब्द को परिभाषित किया। उन्होंने कहा धर्म कोई वस्तु नहीं है, धर्म तो मनुष्य के आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। मनुष्य का जो एग्जिस्टेंस है, इस एग्जिस्टेंस को होल्ड करता है, एग्जिस्टेंस को मेंटेन करता है, वो है धर्म। समय की कमी, इशारा आ रही है। तो आनंद मार्ग का उद्देश्य है सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। हर इंसान का इंडिविजुअल लाइफ होता है एज वेल एज ए सोशल लाइफ होता है। जब तक इंडिविजुअल लाइफ के साथ सोशल लाइफ का एडजस्टमेंट नहीं होता है तो हमारे सोसाइटी का प्रोग्रेस संभव नहीं है। इंडिविजुअल लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए क्या चाहिए? खाना पीना सोना इनफ है? नो। मनुष्य का जीवन ट्राइफेरियस है, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। ये मनुष्य का एग्जिस्टेंस है। लेकिन जनरली अब तक जितने देर फिलोसफी आए हैं केवल बॉडी के बारे में ही सोचे या तो कुछ आत्मा के बारे में सोचे। लेकिन बौद्धिक जगत से, इंटेलेक्चुअल एरिया से डॉगमा, सुपरस्टिशन, ब्लाइंड फेथ जैसे बर्डन को हटाने का प्रयास कोई नहीं किया। तो आनंद मूर्ति जी पहले कहते हैं लिबरेशन ऑफ इंटेलेक्ट एंड न्यू ह्यूमनिज्म। इफ यू वांट प्रोग्रेस इन द सोसाइटी, इफ यू वांट परफेक्शन, देन यू नीड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम योर मेंटल इलनेस, मेंटल एलिमेंट्स, दैट इज अ डॉगमा, सुपरस्टिशन एंड ब्लाइंड फेथ। अगर बुद्धि की मुक्ति होती है तो बुद्धि ही आत्मा और ये शरीर को जोड़ता है। माइंड ही मनुष्य के स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड फिजिकल वर्ल्ड को जोड़ता है। इसलिए बॉडी, माइंड एंड सोल, एक ट्राइफेरियस एग्जिस्टेंस के डेवलपमेंट के लिए जो फिलॉसफी होगा वही परफेक्ट होगा, वही एनकम्पासिंग होगा। जीवन केवल ईश्वर का नाम जपना नहीं है। ईश्वर तो जीवन का सब कुछ है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे चीज है। ईश्वर को केंद्र करके हमारा ये शरीर है, इस शरीर को केंद्र करके इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, संस्कृति है, साहित्य है, शिल्प है, विज्ञान है। अगर इन सब चीजों को अगर छोड़ देते हैं तो हम क्या करेंगे? ये लाइट, पंखा, सारा चीज बंद करके और दरवाजा बंद करके जोर से चिल्लाएंगे आई वॉन्ट ऑक्सीजन, आई वॉन्ट ऑक्सीजन। ये जीवन नहीं है। धर्म वो नहीं कि रूम में बंद कर रहो। धर्म का मतलब है आंख, नाक, कान, अपने बुद्धि विवेक को खुले रखो और प्रगति के पथ पे आगे बढ़ने का कोशिश करो। इसलिए आनंद मूर्ति जी ने ये पहला बार कहा कि ब्रह्म तो सत्य है, जगत भी सत्य है, लेकिन जगत का सत्य है रिलेटिव है, टेम्पोररी है, अपेक्षिक है। इस टेम्पोररी वर्ल्ड को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो देयर शुड बी ब्लेंडिंग बिटवीन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हैप्पी एडजस्टमेंट विद दिस फिजिकल वर्ल्ड। वी कैन नॉट डिनाई दिस फिजिकल वर्ल्ड। यह है आनंद मार्ग का पर्पस। इस पर्पस को साधने के लिए आनंद मूर्ति जी ने बहुत सारे सेक्शन एंड डिपार्टमेंट्स बनाए हैं। आज आनंद मार्ग मिशन इनके एक परफेक्ट आइडियोलॉजी के कारण वर्ल्ड के 186 कंट्रीज में अपना पैर जमा चुका है। और ये आनंद मार्ग कास्ट, कलर एंड क्रीड एंड सेट एंड नैरो किसी तरह के सेंटिमेंट को खत्म करके एक विश्व एकतावाद, यूनिवर्सलिज्म का सेंटिमेंट लेकर आगे बढ़ा है। वो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। संपूर्ण विश्व हमारा है, परमपिता वो हमारे परमपिता है और प्रकृति हमारी माँ है।
ये विश्वास अगर आपके अंदर में रखेंगे तो आपके अंदर कास्टिज्म, किसी तरह का नैरोइज्म का फीलिंग रह नहीं जाएगा। आज कास्टिज्म समाज का एक कैंसर बन गया है, डायरी सिस्टम आज समाज का एक बोझ बन गया है। समाज का किन किन बुराइयों के बारे में बताएं। इन बुराइयों को अगर सचमुच में आप लोग खत्म करना चाहते हैं और एक सच्चा मानव समाज बनाना चाहते हैं, जहां पर शोक, चैन और शोषण ना रहे, जहां पर आनंद ही आनंद हो, सुख हो, मनुष्य मनुष्य में व्यभिचार ना हो, हिंसा ना हो, प्रेम हो, इसके लिए आनंद मार्ग का दर्शन को आप लोगों को जानना अति आवश्यक है। एजुकेशन रिलीफ एंड वेलफेयर सेक्शन ये विंग है जो वर्ल्ड के 186 कंट्री में अपना स्कूल, होम, चिल्ड्रंस होम, चैरिटेबल डिस्पेंसरीज और क्या नहीं, समय का बार बार इशारा आ रहा है, लेकिन आप लोग को मैं बार बार कहूंगा, आनंद मार्ग एक शब्द में नहीं बखान कर सकते हैं। आनंद मार्ग को जानना हो तो साल भर भी आनंद मूर्ति जी के दिए हुए जो दर्शन है उसमें गोता लगाते रहिए, गोता लगाते रहिए। गो डीपर 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 to the philosophy of Anand Marg. You cannot fathom the philosophy of Anand Marg. Anand Marg is fathomless. शुभ शक्ति है, आगे बढ़ेगी, बाधाएं आएंगी। अतीत में बहुत सारे बाधाएं आए हैं, सबको खत्म करते हुए आनंद मार्ग आज ये हीरोज का 50 इयर्स का गोल्डन जुबिली सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज यूनाइटेड नेशन में हमारा एनजीओ रिकॉग्निशन है, वर्ल्ड में आनंद मार्ग और आनंद मार्ग है। ये हमारा सेवा, साधना और त्याग का ही फल है जो पूरे विश्व में है। संपूर्ण विश्व के जो जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, उनसे मेरा आह्वान है कि सारे मति भ्रम और प्रिजुडिस को छोड़ के, सारे प्रिजुडिस को छोड़ के आनंद मार्ग की इस फिलॉसफी को जाने। अगर नहीं जानेंगे तो ग्रेट ब्लडशेड रेवोल्यूशन इज इनवाइटेबल। एक रेवोल्यूशन का इंतजार है। जिस तरह से सीरिया, लीबिया डिफरेंट प्लेस में हो रहा है, वैसे ही वर्ल्ड ये इंडिया में भी हो सकता है। इसलिए आप लोग इंटेलेक्चुअल्स अपने कलम को चलाइए। मैं तो कर जोर विनती करूंगा हमारे चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश को, प्लीज इस फिलॉसफी को जानिए। जितना जल्द से जल्द आप जानेंगे उतना ही मानव समाज का कल्याण